दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर एक बार फिर चर्चा में है। डेंजर जोन से 9 शव मिले हैं। ये वो इलाका है जहां अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई गायब हो चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि यहां किसी की मौत बॉर्डर गार्ड्स की गोली से नहीं हुई है। यह इलाका अमेरिकी राज्य टेक्सास और मेक्सिको के बीच का है। ईगल पास के नाम से मशहूर इस इलाके से एक नदी गुजरती है जो हजारों लोगों के लिए मौत की नदी बन चुकी है। कैसे, आपको इस डेंजरस बॉर्डर की पूरी सच्चाई आज हम बताएंगे। दोनों तरफ वीरान जंगल और इसे 2 हिस्सों में बांटती एक नदी। नदी के एक तरफ अमेरिका का टेक्सास है, जहां कुछ लोगों के लिए बेहतर जिंदगी, रोजगार और बच्चों के अच्छे भविष्य की उम्मीदें हैं। तो दूसरी तरफ गरीबी, हिंसा और बेरोजगारी जैसी तमाम परेशानियों का सामना करने वाले लोगों का देश मेक्सिको है। पिछले कुछ बरसों से इसी नदी को पार करके मेक्सिको से लोग टेक्सास जाते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं तो वहीं कुछ लोग नदी की लहरों में दम तोड़ देते हैं। इस नदी का नाम रियो ग्रांडे है। इस नदी को पार करना बेहद आसान नजर आता है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति और नदी के बहाव में वक्त वक्त पर होने वाला बदलाव अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बना है। रियो ग्रांडे से सुरक्षा कर्मियों को 9 शरणार्थियों के शव मिले हैं। रियो ग्रांडे में भारी बारिश की वजह से बेहद तेज बहाव है। बड़ी तादाद में लोग तेज बहाव वाली नदी को पार कर रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों ने नदी से 37 लोगों को निकाला है। अमेरिकी अधिकारियों ने 16 शरणार्थियों को हिरासत में लिया है। मेक्सिको के अधिकारियों ने 39 शरणार्थियों को हिरासत में लिया है। टेक्सास और मेक्सिको के बीच का ये इलाका ईगल पास के नाम से जाना जाता है। यहीं से कुछ दूरी पर डेल रियो सेक्टर है। पिछले कुछ बरसों से ये अवैध रूप से सीमा पार करने की सबसे मुफीद जगह बन गई है। ईगल पास को पार करके आसानी से अमेरिका में दाखिल हुआ जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ बड़ी तादाद में शरणार्थी आते हैं। ये अब दुनिया का सबसे बिजी कॉरिडोर बन गया है, जहाँ से अवैध तरीके से सीमा पार की जा सकती है। लेकिन ये बेहद खतरनाक इलाका है, जिसे यहाँ पहली बार आने वाले शरणार्थी महसूस नहीं कर पाते। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2021 से जुलाई तक 200 से अधिक शरणार्थियों के शव मिले। डेल रियो सेक्टर से जुलाई में करीब 50,000 शरणार्थियों ने सीमा पार करने की कोशिश की, जबकि रियो ग्रांड से 35,000 शरणार्थियों ने सीमा पार करने की कोशिशें की। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बॉर्डर दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा क्यों है। रियो ग्रांडे नदी करीब 400 किलोमीटर लंबी है। यहाँ शरणार्थियों को कोई गाइड नहीं मिलता है। इस नदी का बहाव कभी भी बदल जाता है। कभी ये बिल्कुल शांत रहती है तो कभी लहरें अचानक तेज हो जाती हैं। इसी तरह ये कहीं कम गहरी और कहीं बहुत ज्यादा गहरी है। यही वजह है कि यहाँ कई लोग डूब जाते हैं, कई बह जाते हैं और कुछ हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। साल 2014 के बाद से अब तक यहाँ पर 4000 लोगों की मौत हो चुकी है। 2021 में यहाँ पर सबसे ज्यादा 728 लोगों की मौत नदी पार करने के दौरान हुई थी। ज्यादातर लोगों की मौत डूबने या फिर डिहाइड्रेशन से हुई। ईगल पास से गुजरने वाले शरणार्थियों में सबसे अधिक वेनेजुएला और मेक्सिको के लोग होते हैं। इनके अलावा क्यूबा, मेक्सिको, निकारागुआ और कोलंबिया के शरणार्थी भी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 5 लाख लोग मेक्सिको के जरिए अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।